बच्चों शुरू करते हैं क्या। आज हम देखते हैं क्या सेट्स के आगे के वो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं दे रखे हैं हमें। ठीक है, हमने 1.1 एक्सरसाइज क्या कर ली थी पिछले वीडियो में, हमने कवर कर ली थी। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखते हैं 1.2 देखेंगे और उसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिक्स है, बेसिक्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्या, द एम्प्टी सेट की बात करेंगे। किसकी? द एम्प्टी सेट। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, एलिमेंट किसकी? एलिमेंट की। ठीक है, तो अगर ये जो एलिमेंट जो है हमारे पास, ठीक है, वो होते क्या हैं? तो जैसे मैंने क्या लिख दिया, एक रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया कि ए कोई सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, और ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिट तक। तो ये जो हमारे पास सेट का ये जो हो गया हमारे पास नंबर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। यानी मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक को अलग लिख दिया है कि नहीं, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया हमारे पास, ठीक है, ऐसे ही तीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाते हैं। ये सब जो अलग अलग जो डेट्स दे रखे हैं या जो नंबर्स दे रखे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट वही होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी अगर मैं एम्प्टी सेट की वो लिखूँ, क्या लिखूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिखता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है? द एलिमेंट a set which does not contain element is called the empty set। यानी ऐसा सेट जिसमें क्या होता है? एक भी क्या नहीं पाया जाता, एलिमेंट नहीं पाया जाता। यानी हम लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी? a set which does not contain any element, does not contain any element, ठीक है, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई नंबर है, ए कोई मेरे पास सेट है, जिसमें मैंने क्या लिख दिया? एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स जो है क्या है? एक्स जो है किससे? 20 से छोटा है, सॉरी मैंने लिख दिया 20 से बड़ा है। एक्स जो है 20 से बड़ा है, लेकिन एक्स जो ही एक्स ही है वो क्या है? यहाँ लिख देते हैं एंड एक्स जो है बड़ा है किससे? एक्स जो 20 से बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा है 5 से। तो क्या ये पॉसिबल है? एक्स 20 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ये अभी पॉसिबल हो सकता है क्या? कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो इसलिए जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए जो सेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ए जो सेट बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो होता है उसको हम क्या किस किस नाम से भी जानते हैं? एम्प्टी सेट। देखो, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है एम्प्टी सेट को, वो या तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दे, यानी दोनों जो ब्रेसेस हैं हमारे पास, इसके बीच में क्या रखें? कुछ भी ना रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, या तो मैं उसको किससे दिखा दूँ? फाई से। किससे दिखा दूँ? फाई से। ठीक है, तो फाई से दिखा देता हूँ, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरे पास जो ए जो सेट हो जाएगा उसका जो सेट हो जाएगा वो, यानी कौन सा सेट हो जाएगा? फाइल से एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब ये जो एम्प्टी है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं? नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट। या दूसरा नाम एक और है, क्या है? वॉइड सेट, है ना। इसको ये 3 नामों से जाने जाते हैं, यानी एम्प्टी सेट, नल सेट कह लो, वॉइड सेट कह लो। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, एक तो हम क्या करते हैं? ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं डालते। अगर मैंने इसके अंदर फाई डाल दिया तो ये भी कोई ना कोई सा एलिमेंट हो जाएगा इसका, इसलिए क्या करते हैं? हम इसको भी नहीं लिखते हैं। ठीक है,
या तो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे या इसको इससे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो इसमें हम जैसे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे पास। क्या दे रखा है? फर्स्ट जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 x2, और यहाँ क्या दे रखा है हमें, x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, है ना। इस तरीके से दे रखा है हमें। तो यहाँ बताओ एक चीज़ कि नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर होते हैं, है कि नहीं। तो ये जो 1 2 3 4 हैं, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये जो नेचुरल नंबर है, इन अब ये क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्लीट नंबर होते हैं, है कि नहीं। तो जब ये कंप्लीट नंबर है तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में क्या मिलेगा मेरे को, x। कभी भी निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डेसिमल्स में मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग, है कि नहीं। तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी क्या है कि ये कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं, है कि नहीं, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा हमारे पास, ए जो सेट दे रखा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, यानी ए क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें कुछ दे रखा है, जैसे हमें क्या दे रखा है, डी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। अब यहाँ देखो, अब ये इसने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये इसने क्या किया, हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को इधर क्या कर दिया, रूट चढ़ा दिया। तो ये जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों आ रही है। अब यहाँ देखो इसने क्या कहा, एक्स सिर्फ ऑड नंबर हो। तो क्या एक्स की वैल्यू सिर्फ ऑड नंबर आ रही है, ऑड नंबर आ ही नहीं रही, ऑड नंबर नहीं आ रही हमारे पास, क्या आ रहा है, दोनों के दोनों इवन नंबर है कि नहीं। तो एक्स ऑड नंबर आना चाहिए, इसने ये कहा है ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्स जो ऑड नंबर आ जाए, नहीं आ जाएगा। तो इसलिए डी का जो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इज़ एन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को नहीं बना सकते, है ना, ऐसा सेट जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को नहीं लिख सकते, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो दे रखा है हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूँ तो फाइनाइट सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। ऐसे सेट्स जिनके हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ तो वो क्या होंगे, जिनके हम एलिमेंट को नहीं गिन सकते। जब एलिमेंट को नहीं गिन सकते तो मतलब क्या हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया, उसको गिनना ही पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फाइनाइट सेट के एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, फाइनाइट के, ठीक है। मैंने लिख दिया क्या कि ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई सेट है जो हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, मान लेते हैं हमें 50 तक दे रखा है ये, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ, है कि नहीं। तो जब जैसे मैं गिन सकता हूँ इसके एलिमेंट्स को, तो ये मेरे को क्या मिल के आ गया, ये मिल के आ गया, फाइनाइट सेट मिल गया, ठीक है। अगर मैंने क्या लिख दिया, इनफाइनाइट का एग्जांपल लिखता हूँ, तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लिखता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक सेट दे रखा है, जो क्या दे रखा है इस तरीके से कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसकी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर मतलब क्या है, x कोई नेचुरल नंबर है, यानी इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कुछ मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा, 1 2 3
4 और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। लेकिन ये जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि हम इसके नंबर्स को नहीं गिन सकते। ये कहाँ तक चलता चला जाएगा, अनलिमिटेड तक, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ बुक्स के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। बुक्स का एग्जाम्पल देख के करके देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसका देखते हैं क्या होता है। अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। अ सेट विच इज़ एम्प्टी, जो एम्प्टी हो या कंसिस्ट ऑफ अ definite number of element is called finite otherwise the set is called infinite। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सेट जो क्या हो, या तो एम्प्टी हो, ठीक है, ऐसे सेट जिनमें कोई एलिमेंट ना हो, या हम क्या कह सकते हैं उनको, उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिनको हम एलिमेंट को गिन सकते हैं, ठीक है, वो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं पाए जाते, अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पाए जाते या एम्प्टी नहीं है वो, ठीक है, यानी क्या है, अनलिमिटेड है, उसको हमें गिन पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, सेट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है। ऐसी एग्जांपल देखते हैं हम, क्या दे रखा है हमारे पास। एग्जांपल हम 6 देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 6 देखते हैं, 6 एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है कि एक्स सच दैट, हमें क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एंड एक्स माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दे रखा है हमें, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो दे रखा है हमारे पास कि x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, x जो बिलोंग कर रहा है क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2 के बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 ये जो हमारे पास हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही तो कह रहा है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर और ये क्या है, माइनस का 3x, या फिर ऐसे हमें क्वाड्रेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 हो गया और x की वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगी हमारे पास और 2 आ जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यू आगे आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यू आ गई, जो यहाँ ये कह रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, तो क्या 1 और 2 नेचुरल नंबर है हमारे, तो हाँ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनाइट सेट हो गया, है कि नहीं। इसको हम इजीली क्या कह सकते हैं, फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, x such that x belongs to n natural number and x square is equal to 4, ये दे रखा हमें, ठीक है। ठीक है, अब ये जो दे रखा है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अगर
एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इधर जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, रूट में बदल दिया, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी -2 और +2 दोनों के दोनों आ जाएंगे, ठीक है। सो इसने क्या कहा कि एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। क्या, तो ये क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका एक एलिमेंट नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ जो हमारे पास जो एलिमेंट मिलेगा, यानी इसका वो क्या मिल जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2 मिल जाएगा, क्योंकि इसने किसकी बात कही है, सिर्फ नेचुरल नंबर की। तो इसका जो नेचुरल नंबर जो हो जाएगा वो एलिमेंट जो हो जाएगा वो सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने किसकी बात कही है कि जो ये जो n जो बिलोंग कर रहा है वो किसको, नेचुरल नंबर, x जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो गया, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड क्या दे रखा है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1/2, क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही। तो ये क्या कैसा सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा क्या, फाई, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो क्या हम इसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ सेट कहेंगे, जी हाँ कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि क्या है कि ये फाई है। हमने डेफिनेशन में अभी हमने क्या देखा था कि ऐसे सेट जिनमें क्या होता है, या तो कोई एलिमेंट ना हो यानी एम्प्टी हो, या क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। यानी वो क्या होते हैं, एम्प्टी जो होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट कहलाते हैं, ठीक है। तो 1/2 क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो नेचुरल नंबर नहीं हो गया, तो इसका जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट है ही नहीं इसमें कोई, तो एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, सेट जो हो गया हमारे पास फाई हो गया, यानी नल हो गया या वाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो नल और वाइड जो सेट है इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट के अंदर आता है ये, ठीक है। ऐसी बात करते हैं फोर्थ की, हमारे पास क्या दे रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो यहाँ देखो, अगर मैं x के प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर जो होता है हमारे पास नेचुरल नंबर में जो शुरू होंगे वो कहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। वो शुरू होंगे क्या, 2 3 5 7 7 11, ठीक है। और इस तरीके से 13 17 इस तरीके से चलते चले जाएंगे। यानी क्या है, ये इनफाइनाइट है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चलते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। हालांकि है तो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही, लेकिन क्या है, इनको फाइंड करना लास्ट तक क्या है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ऐसे फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x इज ऑड, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है साथ के साथ नेचुरल नंबर है, तो सारे के सारे जो ये जो हो जाएंगे हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर जो हो जाएंगे, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर के सारे वो बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे हमारे पास। तो ये जो बन जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9 इस तरीके से चलता चला जाएगा, और कहाँ तक चलता चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये एग्जांपल 6 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, इक्वल सेट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास डेफिनेशन दे रखी है इक्वल सेट्स की, ठीक है। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ये कब कहे जाएंगे इक्वल, कोई 2 सेट दे रखे ए और बी, वो इक्वल कब कहे जाएंगे, जब उनके जो एलिमेंट हो क्या हो, वो इक्वल हो यानी सेम हो, ठीक है।
दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो उनके जब एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जब उनके एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी। अगर मैं बात करता हूँ अदरवाइज क्या हो जाएंगे, वो अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनके एलिमेंट क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो ठीक है, उसके क्या हो जाएंगे, जो हमारे जो सेट हो जाएंगे, उनके जो एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जांपल की, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ए कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ये कोई मैंने सेट ले लिया, ठीक है, और बी कोई सेट ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे ले लिया, ठीक है, 1 3 5 4 2, इस तरीके से। तो इनके जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि 1 इसमें भी लाई कर रहा है, 1 इसमें भी, 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी कहने का मतलब क्या है, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो जब एलिमेंट सेम है तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि ए सेट जो है वो बी सेट के क्या है, इक्वल है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके का हम कह सकते हैं कि क्या है, ये इक्वल सेट है, ये सेट जो है ए और बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अनइक्वल कब होंगे, जब इनके जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए कोई सेट ले लिया मैंने, क्या, नेचुरल नंबर का, जैसे मैंने ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है कि नहीं, मैंने इस तरीके से ले लिया कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और बी को सेट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, बी क्या ले लिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर, है ना। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई इनकी, कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर जो होंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से चलते चले जाएंगे, हमारे पास इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी सेट की बात करूँ तो बी सेट का जो वो हो जाएगा हमारे पास होल नंबर 0 1 2 2 3 4, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें 0 एक एलिमेंट जो है वो क्या है, इसके एलिमेंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ए और बी जो सेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कभी भी बराबर नहीं हो जाएंगे। और यही जो हमारे पास है इक्वल सेट्स का ये वो दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। और यही हमारे पास इक्वल सेट होते हैं, ठीक है। आगे क्या क्या है, आगे हम देखते हैं क्या, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है। चलो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज के साथ ही क्लियर करते चलेंगे कि हमारे पास क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, बेसिक्स में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, नल सेट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ए को सेट दे रखा है हमें फर्स्ट का, फर्स्ट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि हमने ए को सेट ले लिया जो कि क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या ऐसा कोई सेट है जो कि 2 से डिविजिबल भी हो और ऑड भी हो, तो ये क्या कभी पॉसिबल हो सकता है, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि अगर मैं 2 से डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ईवन नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, ईवन नंबर है। तो ईवन नंबर कभी भी ऑड नहीं हो सकते ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसने ये तो पूछा था कि हमें ये बताना था कि ये नल सेट है या नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेकेंड यानी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर जो होता है हमारे पास, प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, 2 3 4 नहीं सॉरी 2 3 5 7 11 इस तरीके से होते हैं हमारे पास। ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते खुद के टेबल को छोड़ के, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास सेट जो हो गया, इसका क्या हो गया, 2। तो इसने क्या का बोला इवन प्राइम नंबर का, तो इसका जो सेट हो जाएगा वो क्या मान लेंगे हम, 2। तो ये क्या हो गया, ये तो नल हो गया, और ये जो हो गया ये नल नहीं है, यानी इसमें कोई ना कोई सा एलिमेंट नहीं, एलिमेंट है, 2 दे रखा है ना।
तो वो चीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 है एंड मोर देन 7, एक्स 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि x जो है क्या हो, 7 से बड़ा हो एंड 5 से क्या हो, छोटा हो? कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका भी जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी नल हो जाएगा। ये भी जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है। नल कह लो, वॉइड कह लो या एम्प्टी कह लो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, दो पैरेलल लाइंस में कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है? कभी नहीं हो सकता, है कि नहीं। कॉमन तो तब होगा ना जब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्ट करते तो एक पॉइंट कॉमन मिलेगा यहाँ पे इनको, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी क्या आ जाएगा, ये फोर्थ भी क्या आ जाएगा, डी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नल हो जाएगा, ठीक है। नल एंड वॉइड जो उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। सेकंड देखते हैं आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। एक साल में महीनों की जो संख्या होती है, महीनों का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? ऑफ कोर्स फाइनाइट होगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे जो मंथ है उसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली गिन सकते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको फाइनाइट कहेंगे, ठीक है। आगे दे रखा है क्या, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी क्या दे रखा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो 1 2 3 99 एंड 100, ठीक है। तो 1 2 3 99 बीच में क्या दे रखा है, डॉट 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 दे रखा है, यानी इनके बीच में भी कोई संख्या दे रखी है। तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इजीली 1 से लेकर 100 तक गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं आराम से। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, फोर्थ क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जो क्या हो, 100 से ज़्यादा हो। तो 100 से बड़े हो, तो 100 से बड़े क्या हो गया, 101, 102, 103, तो कितने हो सकते हैं, अनगिनत। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो जाएगा। फिफ्थ क्या कह रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है। प्राइम नंबर्स का जो सेट होना चाहिए किससे कम होना चाहिए, 99 से कम होना चाहिए। जी हाँ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर जो क्या हो 99 से कम हो, 99 से कम हो, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 हो गया, ये सब हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गया। और 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर है हम उसको इजीली गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेकंड का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सेकंड था, बहुत ही ईजी है ये एक्सरसाइज ही, बहुत ईजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें क्या बताना है कि ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, हमें दोनों बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का जो फर्स्ट कह रहा है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ lines which are parallel to किसके, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात करूँ तो एक ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब ये क्या हो गया, मैं कितने नंबर पैरेलल लाइन खींच सकता हूँ बताओ एक्स एक्सिस के, इनफाइनाइट। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है, और सेट हो जाएगा।
सेट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर दे रखे हैं उनका सेट। तो उनका सेट अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ हो गया A B C D E F G H, इस तरीके से कहाँ चलता चला जाएगा हमारे पास Z तक। और ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या होगा, इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। ऐसे थर्ड क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी मल्टीपल ऑफ किसकी बात कर रहा है, 5 की। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, जो सेट हो जाएगा 5 10 15 20, और ये कहाँ तक चलता चला जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल आ जाएंगे इसके, ठीक है, 5 के, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, कि कितने जानवर हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे अर्थ पे रहते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो हमारे पास क्या रहता है, लिविंग एनिमल्स रहते हैं। क्या हम इनको गिन पाना संभव है? अगर सिर्फ एनिमल्स की बात करूं तो कुछ तो हमारे पास ऐसी प्रजातियां भी है जो हमने अभी तक स्पीसीज नहीं ढूंढ पाए, यानी ऐसे स्पीसीज भी हैं जो जिनको हम क्या करने का अभी तक पता नहीं लगा पाए, ठीक है। तो इनको जो फाइंड करना क्या है, इनको जो गिन के रखना क्या है, ये थोड़ा सा कठिन काम होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि नहीं गिन सकते। अच्छा, यदि हम गिन लेते तो ये फाइनाइट हो गए, ठीक है। अगर नहीं गिन पाते, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उसको तो नहीं गिन सकते, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, एनिमल्स की। तो अगर गिन लेते हैं तो वो हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा, अगर नहीं गिन पाते तो वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन पे क्या कर सकते हैं हम, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों ही कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, एनिमल्स की काउंटिंग करके रखते हैं। जैसे हमारे पास जो टाइगर्स है उनकी काउंटिंग होती है, ठीक है। जो हमारे पास दूसरे जीव है जैसे क्रोकोडाइल हो गया या फिर दूसरे जीव है, उनकी भी काउंटिंग करके हर रिजर्व्स में रखा जाता है, या फिर जो भी हम क्या करते हैं काउंटिंग करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम फाइनाइट भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, फाइनाइट बोल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं 5th की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है, ठीक है। यहाँ से पास होने वाले कितने सर्कल हैं, कितने बना सकता हूँ मैं, कितने सर्कल बना सकते हो आप बताओ, कितने बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। यानी ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका था सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे देखो हमें 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। ए बी के बराबर है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 4th का फर्स्ट, एक सेट दे रखा हमें, क्या दे रखा है, ए बी सी एंड डी, इस तरीके से दे रखा हमें, ठीक है। और बी को हमें सेट दे रखा है, वो क्या दे रखा है हमें, डी सी बी ए, ये हमें कोई सेट दे रखा है। तो क्या ए और बी बराबर है, ए पाया जा रहा है इसमें भी है, बी है, बी भी है, सी भी है, सी भी है, डी भी है और डी भी है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी है, जी हाँ, यस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, ठीक है। ए इक्वल टू बी आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए जो सेट दे रखा है उसके जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 4 8 12 16, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। और बी को सेट दे रखा है, उसके जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से 8 4 16 और 18,
ये इस तरीके से दे रखे। अब यहाँ देखो 8 8 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है, यानी इसके एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड की बात करें, थर्ड क्या कह रहा है कि ए जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 2 4 6 8 और 10 इस तरीके से दे रखा हमें, और बी जो दे रखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दे रखा है हमें एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, इस तरीके से दे रखा है। x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी अगर मैं बात करूँ तो ये b की बात कर रहा है, जो कि इस तरीके से इवन यानी पॉजिटिव यानी जीरो से हमारे राइट हैंड साइड वाले जो भी हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी जीरो हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो इंटीजर होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले, और इधर की तरफ क्या होते हैं, माइनस के इंटीजर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इवन इंटीजर्स की, तो इवन इंटीजर्स कौन कौन दोगे, 2 4 6 8 10 लेस देन इक्वल टू 10, यानी ये किसकी बात कर रहा है कि 10 को हम ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8 और 10, ये आ गया हमारे पास। अब ये बताओ कि क्या ए और बी सेम आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, इनके सारे के सारे एलिमेंट जो है क्या है, इक्वल है, तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ इनको, इक्वल कह सकता हूँ, इक्वल सेट कह सकता हूँ इनको। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि ए को सेट दे रखा है हमें, फोर्थ ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल है। ठीक है, और बी को हमें क्या दे रखा है 10 15 20 25 30, अब ये जो जा रहा है इनफाइनाइट नंबर जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ देखो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल जो हो जाएगा, यानी ए जो सेट निकल के आएगा मेरे पास, कुछ इसका जो रोस्टर फॉर्म निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 10 20 30 40 इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये 10 20 30 40 10 20 30, अब यहाँ देखो इसमें 15 भी आ रहा है 25 भी आ रहा है, तो क्या ए और बी बराबर हो गए, नहीं हुए, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इनके एलिमेंट जो है वो क्या है, मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये क्या हो गया, फोर्थ का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे जो दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन, हमें दिखाना है कि क्या ये सारे के सारे सेट जो हैं इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो रीज़न देना उसके लिए। फिफ्थ का जो पहला दे रखा है, ए जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है 2 3 दे रखा है। ठीक है, और बी जो सेट दे रखा है हमें क्या दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ हमें क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 कम 6 3 दूनी 6 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इनका कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे कॉमन ले लिया प्लस में 2 तो x प्लस 3 यहाँ पे भी आ गया इक्वल टू में 0, सो x प्लस 3 और हमें दूसरा जो मिल गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। क्या हमारे पास a और b क्या है, इक्वल आ रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या कह रही है, माइनस में आ रही है, x की वैल्यू जो आ रही है माइनस में आ रही है, लेकिन यहाँ की इसमें प्लस में, तो क्या a और b बराबर होंगे, कभी नहीं बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सेकंड कि a x सच दैट
एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वुल्फ इन द वर्ड फॉलो, ठीक है ना। इसके रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो फॉलो को क्या हम क्या लिख सकते हैं, FOLW लिख सकते हैं, है कि नहीं। जो हमारे पास जो फॉलो वर्ड है इस तरीके से, तो इसको बार बार रिपीट करने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। हमने क्या किया था पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ये जो बार बार ये जो लेटर लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसी लेटर्स को हम क्या बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको 3 बार यूज़ करो यहाँ से या 5 बार यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये जो लेटर है और सेट में, ठीक है, इस लेटर का और इस मतलब ये सेट और ये सेट क्या है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। तो यानी मैं फॉलो को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और बी जो दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, बी दे रखा है हमारे पास वाई सच दैट वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। यानी इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो रोस्टर फॉर्म इसका इस तरीके से आ जाएगा। अब देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, W बराबर O बराबर L बराबर F बराबर, यानी क्या हो जाएगा कि A और B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये हमारे पास किसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें बताना था क्या था कि इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सीधा सीधा कि क्या है हमारे पास, बराबर है या नहीं है, किस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें क्या बताना है, इक्वल सेट्स को बताने हैं, ठीक है। तो इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, चलो देखते हैं हम। अगर मैं 6th की बात करूं तो 6th का जो हमारे पास क्या कह रहा है, फर्स्ट ए जो कह रहा है हमारे पास 2, 4, 8 और 12 दे रखा है ये, ठीक है। बी जो दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दे रखा है हमें। सी जो दे रखा है 4, 8, 12 और 14, ठीक है। डी दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है, 3, 1, 4, 2 और ई दे रखा है हमारे पास कुछ इस तरीके से -1 और 1। एफ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें, 0, A। जी जो दे रखा है 1, -1, ठीक है। और एच जो दे रखा है वो कुछ हमारे पास इस तरीके से दे रखा है 0, 1। अब हमें बताना है कि कौन कौन सा सेट इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं, कुछ तो मिल रहा होगा। 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 किसी में है, 2, 4, 8, 12 नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 8, 14 है, ठीक है। 2 नहीं है इसमें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 भी नहीं है, 1, 2, 3, 4 मिल गया। तो बी और डी क्या हो गया, हमें मिल गए। बी क्या दे रखा है, डी के बराबर दे रखा है हमारे पास, एक सेट मिल गया हमारे पास, ठीक है। आंसर मिल गया हमारे पास, ठीक है, एक ये आंसर मिल गया। अगला देखते हैं, -1 और 1, -1 और 1 हमें क्या मिल गया, ई और जी क्या हो गए, इक्वल मिल गए। 0, A, 0, 1 ये भी इक्वल नहीं है, बाकी और कुछ भी हमें इक्वल नहीं मिल रहा। तो यही हमारे पास क्या हो गया, ये बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से हम इक्वल सेट इनको फाइंड कर देंगे, ठीक है। यानी अगर हमें क्या देखना है कि इक्वलिटी देखनी है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स देखने हैं या एम्प्टी सेट्स देखना है, या क्या जो भी हमारे पास सेट्स दे रखे हैं इनके बारे में अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बारे में हम क्या देखेंगे, इनके एलिमेंट्स को देखेंगे। अगर हमें फाइनाइट दे रखा है तो फाइनाइट की अगर मैं बात करूँ तो फाइनाइट जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ क्या किसकी, इक्वल सेट्स की, तो इक्वल सेट्स में क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, एलिमेंट किसके इक्वल होने चाहिए, दूसरे सेट के एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा इक्वल सेट, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे आगे क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक और फिर आगे के जो हमारे पास एक्सरसाइज दे रखे, ठीक है।